सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित भूमि का पता नहीं और पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोद डाला पूरा शहर। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा भुगतने को मजबूर है रावतभाटा शहर की आम जनता। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ अंतर्गत अनु नगरी नाम से प्रसिद्ध रावतभाटा शहर में सन 1970 से आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, विकास के नाम पर आज भी क्षेत्र की जनता की स्थिति केवल एक नाम मात्र कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विकास तो केवल एक शब्द रह गया है, जबकि धरातल के हालात बद से बदतर होते जा रहे। सुध लेने वाला शासन और प्रशासन दोनों ही निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। आपातकालीन स्थिति कहे या वर्तमान में युद्ध जैसे हालात हो, बावजूद इसके सड़कों की स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कोटा मार्ग ब्रेकरों की सड़क के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं राजस्थान मध्य प्रदेश दो राज्यों को जोड़ने वाला गांधी सागर मार्ग तकलीफों भरी राह के नाम से फेमस है। यहाँ तक कि शहर के अंदर की सड़कें कहने को तो पिछले 4 सालों से बन रही हैं, लेकिन आज भी अधूरी ही हैं। इन सब में विकास के नाम पर फिर एक मामला सामने आया है। करीबन 1 साल पहले से 35 करोड़ की एक कार्य योजना शुरू हुई, जिसके तहत सीवरेज पाइपलाइन डालने और बिछाने के नाम पर पूरे शहर को खोदने के चलते समस्त शहर वासियों को दर्द और तकलीफों को ही झेलना पड़ रहा है। शहर के गणेश नगर, बालाजी नगर, आरपीएस कॉलोनी, नया बाजार इत्यादि संपूर्ण क्षेत्र को सीवरेज लाइन के नाम पर खोदकर छोड़ दिया गया एवं वहीं अधिकारियों से कई बार आग्रह करने के बावजूद आज भी ठेकेदार द्वारा खोदी गई सड़कों की न तो मरम्मत हुई और न ही मरम्मत होने के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। राहगीरों और बुजुर्गों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं घटित होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। वहीं गणेश नगर स्थित नगर पालिका अधिकारी के निवास के सामने तो सीसी रोड बना दिया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित भूमि कहाँ है? मास्टर प्लान क्या है? सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया गया। प्लांट बिल्डिंग का कार्य तो शुरू नहीं हुआ, किंतु समस्त क्षेत्र को पाइपलाइन डालने के नाम पर खोदकर जस का तस छोड़ जरूर दिया गया। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि जब प्लांट बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित जमीन ही नहीं पता, तो पूरे शहर को खोदने के पीछे की मंशा क्या है? क्या इसमें मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार की संभावना तो नहीं, या फिर है कोई और मामला? आइए जाने शहरवासियों की ही जुबानी उनकी तकलीफों की कहानी। सर, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये जो आपके जो पीछे जो रावतभाटा में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो ये खुदाई हो रही है सीवरेज लाइन का, आपका क्या कहना है? विषय पर क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है, आने जाने में परेशानी आ रही है। बच्चे बाहर खेलते थे, बंद हो गए। नल आना जाना बंद हो गए, नल सारे तोड़ दिए। अच्छा, मतलब जो नल की फिटिंग लगी हुई थी वो टूट गई? सब टूट गई, सारी टूट गई। सब नई फिटिंग वापस हो रही है। फिर किसी को पानी आ रहा है, किसी की नहीं आ रहा, कम ज़्यादा हो रहा है। क्या करें, परेशानी आ रही है। ये बच्चे खेलना ही बंद हो गया। सारा ऊबड़ खाबड़ बना रखा है इन्होंने। पूरे मोहल्ले में गंदगी हो गई है ना? गंदगी हो रही है, सारी पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं, जगह जगह ढेर हो रहे हैं, रास्ता बंद हो रहा है, जाम हो रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद। राम कल्याण मीना। मीना जी, आपके सामने सड़क खुदी हुई, कितने हम खुदे हुए? अरे क्या तो साल भर हो गया होगा। क्या साल भर हो गया? किसने खोदी गई थी ये बोला ना, ये क्या सीवरेज लाइन डाल रहे हैं बोला। तो साल भर हो गया, उसके बाद अभी तक सड़क बनाई नहीं गई? अभी तक कहाँ बनी है? यहाँ तो डेली परेशान हो रहे हैं, सड़क खोद गए इतना। मैंने को जानकारी मिली कि रोड पे कई लोग गिर भी गए हैं। और गिरते हैं ना, अब क्या करूँ इसमें। बाइक से निकलते हैं तो स्लिप मार जाती है। चलने में भी दिक्कत हो रही है, चलते यहाँ भी। तो आपकी उम्र कितनी होगी अंकल? मेरी तो 74। ठीक। नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहित है, मोहित कसेरा। मोहित जी, आपके सामने रोड बन रही है जी, कई सालों से बन रही है जी। इसको 4 साल हो गए। 4 साल से सरकार इसको बना ही रही है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। कारण क्या है नहीं बनने का? नहीं बनने का कारण तो पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत दिक्कत आ रही है दुकान में, हाँ। काम धंधे में। और जैसे बारिश, अभी चलो गर्मी है, लेकिन बारिश के टाइम पे बारिश का पानी यहाँ आके सीधे यहीं पर भर जाता है। सुना है कई दुर्घटनाएं भी हुई इस रोड पे नीचे? 2-3 बार, 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। लोग गीली मिट्टी की वजह से लोग गाड़ी से फिसल भी गए। नाम? चेतन सिंह। चेतन जी, जानकारी में आया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, लगातार पाइपलाइन डाली जा रही है, और आप तो खुद एक मेडिकल प्रोफेशन में है। इतने लंबे समय अंतराल से काम चलते हुए जो समस्या आ रही है और आपके क्षेत्र में क्या क्या थोड़ा बताएंगे क्या? कुछ टाइम पहले यहाँ पे सीवरेज लाइन के नाम पे जो रोड खोदा गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है। रोड खोद के ऐसे कैसे छोड़ दिया है, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ भी नहीं। गणेश नगर में ज़्यादातर रिटायर्ड लोग रहते हैं। आए दिन घर के सामने देखने को मिलता है कि कोई बुजुर्ग स्कूटी से गिर गए, कभी कोई बच्चे साइकिल से गिर रहे हैं। और देखा गया है कि अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं उनको भी बहुत परेशानी आ रही है। और इतनी धूल मिट्टी में ये बात पक्की है कि एलर्जी की प्रॉब्लम्स भी आजकल आने लगी हैं।
तो बस मेरा संबंधित अधिकारियों से यही निवेदन है कि ये जो आपने रोड खोदा है इसको जल्द से जल्द ठीक करें। बरसात भी सर के ऊपर है, बरसात आएगी, सीवरेज पूरा कंप्लीट नहीं है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी।